समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वैदिक धर्म में पंच महायज्ञों का विधान किया गया है और पंच महायज्ञों में एक यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जिसके अंतर्गत संध्या उपासना आती है। और ये संध्या उपासना सभी आश्रम वालों के लिए है और सभी वर्णों के लिए है। कुछ लोग ऐसा कहते हुए मिलेंगे कि ब्राह्मणों के लिए अलग संध्या होनी चाहिए, क्षत्रियों के लिए अलग संध्या होनी चाहिए, वैश्यों के लिए अलग संध्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब के लिए है, सब वर्णों के लिए है, सब आश्रमों के लिए है। इसी प्रकार से यज्ञ भी है। यज्ञ भी सभी आश्रम वालों के लिए है, संन्यास आश्रम को छोड़ दीजिए। और गृहस्थ आश्रम में भी शूद्रों को छोड़कर सभी वर्णों के लिए यज्ञ का विधान किया गया है, अग्निहोत्र का विधान किया गया है। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय अग्निहोत्र और संध्या करनी चाहिए। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें आचमन के मंत्र आते हैं 3। पहला मंत्र है ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। और तीसरा मंत्र है ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः शयतां स्वाहा। पहले 2 मंत्रों में अमृत शब्द आया है। इसका एक अर्थ इस रूप में किया जाता है अमृत उपस्तरणमसि स्वाहा। परमेश्वर अमृत का आश्रय है। उपस्तरणम बिछोने को कहते हैं, बिछोना आश्रय के रूप में। अमृतापिधानमसि स्वाहा, परमेश्वर अमृत का ढक्कन है, अमृत को रक्षा करने वाला है। अमृत का अर्थ हम स्थायी सुख ले सकते हैं। स्थायी सुख का परमेश्वर आश्रय है, स्थायी सुख की रक्षा करने वाला है। कहीं कहीं अमृत को संबोधन के रूप में ले लिया है और वहाँ पर अमृत को ईश्वर के विशेषण के रूप में ले लिया है। जैसे कि हे अमृत, हे परमेश्वर आप अमृत हैं, कभी नष्ट नहीं होते। आप उपस्तरण असि, आप बिछोना है। हे अमृत, हे परमेश्वर आप अमृत हैं, कभी विनष्ट नहीं होते। आप अभिधानम, ढक्कन के समान रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार से भी अर्थ किया जाता है। और एक अर्थ इस मंत्र का इस रूप में किया है स्वामी समर्पणानंद जी ने। अंतिम जो मंत्र है सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः शयतां स्वाहा, ये जो पहले 2 मंत्रों में अमृत आया, ये अमृत क्या है वो तीसरे मंत्र में बताया। सत्य, यश और श्री, ये अमृत है। और ये अमृत गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जो द्विज होते हैं उनके लिए है। जैसे सबसे पहले सत्य है, ये सत्य ब्राह्मण का अमृत बताया गया है। यश वो क्षत्रिय का अमृत बताया गया है और श्री वो वैश्य का अमृत बताया गया है। अर्थात ब्राह्मण का ये प्रण होता है कि चाहे उसके प्राण चले जाएं,
लेकिन वो अपने धर्म की रक्षा करेगा। और ब्राह्मण का धर्म क्या होता है? सत्य की रक्षा करना। ब्राह्मण वेद आदि शास्त्रों को अच्छी प्रकार से जानने वाला होता है और वो प्रमाणों से, तर्कों से, वाद विवाद से सत्य को जिताता है। ये उसका प्रण होता है। वो विद्यार्थियों को पढ़ाता भी है। क्षत्रिय का ये प्रण होता है कि वो अपने यश की रक्षा करेगा। क्षत्रिय का यश ये है कि वो न्याय से प्रजा का पालन करे, प्रजा उसके राज्य में दुखी ना हो, कष्टयुक्त ना हो, और प्रजा का पालन तो करे ही, साथ साथ में प्रजा को भी ये विश्वास हो कि ये क्षत्रिय राजा हमारी अच्छी प्रकार से रक्षा कर रहा है। ये यश के रूप में कहा गया है, क्षत्रिय का यश। और तीसरा है वैश्य। वैश्य का यश बताया गया है श्री। श्री शब्द श्री श्रय धातु से बनता है, अर्थात वह वैश्य जिसके पास धन संपत्ति तो है, लेकिन वो उस धन संपत्ति को श्रेष्ठ कार्यों में, परोपकार के कार्यों में नहीं लगाता, तो वो धन संपत्ति श्री नहीं है। तो वैश्य का यश ये है कि वो धन संपत्ति कमाकर उसको श्रेष्ठ कार्यों में लगाएं। इन तीनों अमृतों को समझने के लिए हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके जो धर्म और जीविका बताई गई है संस्कार विधि में, उसको देखेंगे। ब्राह्मण का धर्म बताया है निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को, स्त्री स्त्रियों को पढ़ावे। दूसरा पूर्ण विद्या पढ़े। और तीसरा अग्निहोत्र आदि यज्ञ करे। तो ये ब्राह्मण का धर्म है कि वो पूर्ण विद्या पढ़े, क्योंकि विद्या पढ़कर ही वो सत्य की रक्षा कर सकता है। यदि उसके पास विद्या नहीं होगी तो वो दूसरे मतांतरों का खंडन नहीं कर पाएगा, अपने सिद्धांत का मंडन नहीं कर पाएगा। और दूसरा, पुरुषों को पढ़ाए, पुरुष पुरुषों को पढ़ाए, स्त्री स्त्रियों को पढ़ाए, उनके अंदर भी वो सत्य की स्थापना करे। इस रूप में ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करता है, वो सत्य की रक्षा करता है, विद्या पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है, और कोई शंका समाधान है उनको करता है, विरुद्ध मत का वो खंडन भी करेगा। तो ये इस धर्म के लिए ब्राह्मण अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे, प्राण भी यदि चले जाएं तो वो इस धर्म का पालन करे। ये ब्राह्मण का अमृत है। फिर हम क्षत्रिय के धर्मों के विषय में पढ़ें तो संस्कार विधि में दिया है, दीर्घ ब्रह्मचर्य से सांगोपांग वेदादि शास्त्रों को यथावत पढ़ना। वेदादि शास्त्रों को पढ़ना ये भी क्षत्रिय का धर्म है। अग्निहोत्र आदि करना ये भी क्षत्रिय का धर्म है। और तीसरा दिया है दानम, सुपात्रों को विद्या, सुवर्ण आदि और प्रजा को अभय दान देना। प्रजा को अभय दान देना, प्रजा उसकी राज्य में भयभीत ना रहे, दुखी ना रहे, प्रजाओं का सब प्रकार से सर्वदा यथावत पालन करना। तो इस धर्म की मुख्यता क्षत्रिय के लिए रखी गई है कि वो अपने इस धर्म का पूरी शक्ति से पालन करें, चाहे उसके प्राण भी क्यों ना चले जाए, लेकिन वो प्रजा की रक्षा में कोई चूक ना होने दे। तो ये क्षत्रिय का अमृत है। और वैश्य के धर्मों को जब हम देखेंगे संस्कार विधि के अंदर, वैश्य के धर्म बताए हैं वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना, अग्निहोत्र आदि यज्ञों का करना, और दानम, अन्न आदि का दान देना। तो ये जो वैश्य है वो अन्न का, धन का दान देगा। वो अन्न उगा रहा है, व्यापार आदि से धन कमा रहा है, और वो योग्य पात्रों को वो दान देगा।
तो इस व्याख्या में दान देना, इसको वैश्य का अमृत कहा गया है। तो वैश्य अपने इस धर्म के पालन करने में, चाहे उसके प्राण भी क्यों ना चले जाए, वो इस धर्म की रक्षा करे। ये अमृत का तात्पर्य है। तो मंत्र में अमृतो उपस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा, सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः शयताम स्वाहा। स्वामी समर्पणानंद जी इस विषय में लिखते हैं कि इन तीनों सत्य, यश और श्री का ओढ़ना और बिछोना, अर्थात प्राप्ति मार्ग और प्रयोग मार्ग, दोनों ही पवित्र और शांति से युक्त हो। अर्थात ब्राह्मण जो यश को प्राप्त, अमृत को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, सत्य की रक्षा करने के लिए प्रयास कर रहा है, विद्या पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, शंका समाधान कर रहा है, वो पवित्रता से हो, अपवित्रता से ना हो। इसी प्रकार से क्षत्रिय है, वो जो प्रजा का पालन कर रहा है, वो पवित्रता से प्रजा का पालन करे, अपवित्रता से ना करे। इसी प्रकार से वैश्य है, वो जो अन्न आदि उगा रहा है अथवा व्यापार कर रहा है, वो पवित्रता से उसका अन्न आदि को उगाए, व्यापार आदि करे, और फिर उसने जो धन अन्न आदि कमाया है, उगाया है, उसको वो श्रेष्ठ मार्ग पर दे, श्रेष्ठ पात्रों को दे। तो ये प्राप्ति और प्रयोग दोनों पवित्र होने चाहिए। ये आचमन का संदेश है। आचमन में हम जल का आचमन करते हैं और जल पवित्रता का प्रतीक है, जल से पवित्रता प्राप्त कर हमें होती है। तो ब्राह्मण जो सत्य की रक्षा करने के लिए प्रयास कर रहा है, क्षत्रिय जो न्याय की रक्षा के लिए प्रयास कर रहा है, वैश्य जो श्री की रक्षा के लिए प्रयास कर रहा है, वो उसका पवित्रता से होना चाहिए। दूसरी बात, हम अग्निहोत्र के अंदर समिधा का प्रयोग करते हैं। समिधा अग्नि को प्रज्वलित करने में सहायक होती है, और ये अग्नि संकल्प अग्नि के रूप में बताई गई है। यजमान यज्ञ करता है और उसका एक संकल्प होता है, उस संकल्प को पूर्ति के लिए वो उसका यज्ञ का अनुष्ठान होता है। यज्ञ भी एक उसका एक संकल्प होता है, और इस संकल्प में दूसरे जो सहयोगी होते हैं वो समिधा रूप होते हैं। तो जो भी व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, उस कार्य में दूसरे व्यक्तियों का सहयोग भी लेना पड़ता है। यदि दूसरे व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति के कार्य के अनुकूल नहीं है, उसके लक्ष्य के अनुकूल सहयोग नहीं देंगे, तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। प्रमुख व्यक्ति चाहता है ऐसे कार्य होना चाहिए, लेकिन सहयोगी वैसा सहयोग नहीं देते, उल्टा करते हैं, तो उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। तो समिधा का तात्पर्य ये है कि जो भी कोई बड़ा कार्य कर रहा है, नेता है, उस नेता के नीचे जितने भी कार्य करने वाले हैं, उसका अनुसरण करने वाले हैं, उनको आवश्यक है कि वो नेता के निर्देशों का पालन करे, उसके कार्यों में सहयोग करे। और फिर नेता भी स्वयं अपनी आहुति दे उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए। सबसे पहले जो मंत्र बोला जाता है समिधा दान में, कौन सा मंत्र है? अयंत इदमे आत्मा जात वेदस्तेने। तो वो यजमान कह रहा है कि मैं, हे संकल्प अग्नि, मैं तेरी आत्मा हूँ। तो जो नेता है वो पहले स्वयं जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, स्वयं अपनी उसमें आहुति दे। ऐसा नहीं कि वो दूसरों को तो कहता रहे कि करो करो, खुद करे नहीं, तो उसका यज्ञ क्या है, सफल नहीं होगा। नेता को पहले स्वयं कार्य करना पड़ेगा, तो फिर उसको देखकर दूसरे सहयोगी व्यक्ति भी प्रेरित होंगे, वो भी उसके कार्य में सहयोग देंगे। तो ये समिधा से हमें शिक्षा मिलती है। तीसरा,
यज्ञों के अंदर ऋत्विक होते हैं, आपने सुना होगा। साधारण यज्ञों के अंदर 4 ऋत्विक होते हैं। कौन कौन से? अध्वर्यु, होता, ब्रह्मा और उद्गाता। और जो बड़े यज्ञ होते हैं उसमें 16 ऋत्विक भी होते हैं। तो ऋत्विक का मतलब क्या होता है? ऋत्विक शब्द में एक ऋतु शब्द है, और ऋतु का मतलब होता है काल। अर्थात जो ऋत्विक होते हैं वो कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, वो उस अनुष्ठान का पहले समय निश्चित करते हैं कि ये इतने समय में ये अनुष्ठान पूरा करना है। बड़े बड़े याग भी होते हैं, कुछ 13 दिन के होते हैं, कुछ महीने महीने चलते हैं याग, कुछ 1-2 दिन के भी होते हैं। तो वो ऋत्विक उसका समय निश्चित करते हैं कि याग ये इतने समय में होना चाहिए, और फिर वो उस उतने समय में उसको पूरा कर देते हैं। तो ये यज्ञ की भावना है। इसी प्रकार से हमें भी व्यवहार के अंदर कोई कार्य करना है तो उस कार्य को करने से पहले ये हमें संकल्प लेना चाहिए कि ये कार्य मुझे इतने घंटे में कर देना है। जैसे किसी ने सूत्र याद करने हैं, उसने ये संकल्प लिया कि मैं आज 1 घंटे में 100 सूत्रों को याद करूँगा। ये उसने संकल्प लिया, और संकल्प लेकर उसने 1 घंटे में 100 सूत्रों को याद कर लिया, तो वो क्या हो गया? ऋत्विक हो गया। ठीक है ना। किसी कार्य को करने से पहले संकल्प लेके उसका समय निर्धारण करना और उतने समय में उसको पूरा कर देना। और ऐसा करने से संकल्प शक्ति भी हमारी क्या है? बढ़ती है। फिर जैसे जैसे हम आगे और संकल्प लेते हैं, उनको पूरा करते हैं, उससे हमारी संकल्प शक्ति भी इससे बढ़ती जाती है। तो ये यज्ञीय भावना है, इसको व्यवहार में भी हमें प्रयोग करना चाहिए। अगली बात, अग्निहोत्र में हम प्रातःकालीन और सायंकालीन आहुतियाँ डालते हैं। प्रातःकालीन आहुतियों के मंत्र है सूर्यो ज्योतिर्ज्योति, सूर्य स्वाहा, वहाँ सूर्य शब्द का प्रयोग है। और सायंकालीन आहुति में अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि ही स्वाहा, वहाँ अग्नि शब्द का प्रयोग है। तो प्रातःकाल सूर्य शब्द का प्रयोग क्यों किया? सायंकाल मंत्रों में अग्नि शब्द का प्रयोग क्यों है? अग्नि वाले शब्द, अग्नि वाले मंत्र क्यों लिए? प्रातःकालीन मंत्रों में सूर्य देवता वाले मंत्र क्यों लिए? प्रातःकालीन मंत्रों का देवता कौन है? सूर्य। और सायंकालीन मंत्रों का देवता अग्नि बताया गया। तो इसकी एक व्याख्या स्वामी समर्पणानंद जी इस प्रकार से करते हैं कि जो यजमान है वो प्रातःकाल अपने संकल्प रूपी अग्नि को उसके अंदर आहुतियाँ देते हुए इतना प्रज्वलित कर दे कि वो धुआं रहित होते हुए सूर्य के समान हो जाए। इतनी प्रातःकाल वो अपनी संकल्प रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर दे। फिर वो दिन भर उस संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य करेगा, लेकिन अग्नि तो हमेशा एक जैसी रहती नहीं, धीरे धीरे कभी कभी कम भी हो जाती है। सूर्य भी कभी कभी ढक जाता है, बादल आ जाते हैं। तो फिर ऐसा ना हो कि वो संकल्प रूपी अग्नि बुझ जाए, तो इसलिए वो सायंकाल भी आहुति देकर इतनी तो संकल्प रूपी अग्नि को प्रज्वलित करे कि वो रात को बुझे ना, अग्नि रूप रहे। तो ये भाव बताया गया है। अर्थात यजमान को अपने संकल्प को दिन भर बनाए रखना चाहिए, उसको बुझने नहीं देना चाहिए। और प्रातःकाल विशेष स्वाध्याय से, विशेष चिंतन मनन से
संकल्प को लेकर उस संकल्प रूपी अग्नि को बहुत प्रज्वलित कर देना चाहिए। ये भाव अग्नि और सूर्य के साथ बताया गया है। यज्ञ के अंदर जो हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसको संकल्प रूपी अग्नि का रूप भी बताया जाता है, और उसके विषय में एक वेद मंत्र का प्रमाण दिया है कि वो संकल्प रूपी अग्नि कैसी होती है। यजुर्वेद के 34 अध्याय का 7वां मंत्र है, आकुत्यै प्रयुजे अग्नये स्वाहा। तो यहाँ पर संकल्प रूपी अग्नि की विशेषता बताई है कि जो दृढ़ संकल्प होता है वो अग्नि के समान होता है। जैसे जो अग्नि होती है वो धक्का देती है, अग्नि से गाड़ियाँ चलती हैं ना, अग्नि क्या है, वो वेग उत्पन्न करती है, धक्का देती है। इसी प्रकार से जो दृढ़ संकल्प है, महान उद्देश्य के लिए, बड़े कार्य करने के लिए जो दृढ़ संकल्प होता है वो उस कार्यकर्ता के अंदर प्रबल वेग से उसको धक्का देता है कि ये कार्य करना है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए वो प्रेरणा देने वाला होता है। इसलिए संकल्प हमें लेना चाहिए, व्रत भी लेना चाहिए और संकल्प भी करना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास वेद का मंत्र है प्रमाण के रूप में। कौन सा मंत्र है? जिस मंत्र के अंदर व्रत लेने का भी विधान किया गया है और संकल्प करने का भी विधान किया गया है। कौन सा मंत्र है? व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अमृतात् सत्यमुपैमि। व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, व्रतम चरिष्यामि, ये वाक्य संकल्प रूप है कि मैं इस व्रत का आचरण करूँगा। तो ये वाक्य दो बातें बता रहा है कि संकल्प भी लेना चाहिए, और किसका संकल्प लेना चाहिए? व्रतों को धारण करने का संकल्प लेना चाहिए। और जो दृढ़ संकल्प होता है वो प्रबल, उसमें शक्ति होती है, वो धक्का देने वाला होता है, प्रेरणा देने वाला होता है, और वो यजमान को आगे बढ़ाता है, कार्य की पूर्ति में वो सहायक होता है। तो ये कुछ बातें यज्ञ से संबंधित बताई। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा। ब्राह्मण का अमृत है कि वो सत्य की रक्षा करे, चाहे उसके प्राण भी क्यों ना चले जाए, और सत्य की रक्षा करने के लिए वो विद्या को पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है। क्षत्रिय का अमृत है कि वो अपने यश की रक्षा करे, यश उसका अमृत है, और इसके लिए वो न्याय से प्रजा का पालन करता है, तो उसकी प्रसिद्धि प्रजा के अंदर हो, इसके लिए वो पूरा प्रयास करता है, चाहे उसके प्राण भी क्यों ना चले जाए, अच्छी प्रकार से वो प्रजा का पालन करता है। और वैश्य का यश ये है कि वो मेहनत ईमानदारी से धन को कमाकर फिर उसको योग्य पात्रों में धन, अन्न आदि का दान देवे। और दूसरा, किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए, जो बड़ा कार्य करना चाहता है उसको पहले स्वयं अपनी आहुति देनी होती है। तो जब पहले स्वयं अपनी आहुति देगा तो फिर उसके साथ दूसरे लोग भी जुड़ जाएंगे, वो भी उसका सहयोग करना प्रारंभ कर देंगे। और तीसरी बात, किसी भी कार्य को करने से पहले हमें पहले उसका समय निर्धारित करना चाहिए कि इतने समय में मुझे कार्य करना है, और उतने समय में उस कार्य को पूरा कर देना चाहिए। ये वेद का विधान है, और ऐसा करने से आत्मा की उन्नति होती है। यदि हमने किसी कार्य को करना चाहते हैं, हमने उसके पहले समय का निर्धारण नहीं किया और ऐसे ही अंधाधुंध उस कार्य को प्रारंभ कर दिया, तो फिर उससे सफलता की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा की उन्नति नहीं होती। तो ये कुछ बातें।